वीडियो वायरल होने के बाद खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा और ऋतु बनावत का पक्ष भी सामने आया। दोनों नेताओं ने ऐसे किसी भी डील से इनकार कर दिया। दोनों नेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। कोई गिफ्ट नहीं चाहिए हमें। पहले भी आए थे 2-4 बार, लेकिन फिर वो बाद में उस दिन तो आए थे, वो पैसे देने की कर रहे थे मेरे से कि आप कुछ गिफ्ट ले लो। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए हमें, नहीं तो हमें पैसा चाहिए और न मैं स्वीकृति दूंगा। स्वीकृति वहाँ धरातल पे आम जन के लोगों की मांग के अनुरूप ही मैं वो विधायक मद है, लोगों की मांग के अनुरूप ही स्वीकृत होता है और जनता का पैसा नहीं। तो हमने पैसे मांगे, न कोई पैसे की हमने डिमांड की और न हमने पैसे लिए। और जबरदस्ती मेरे को पैसे देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ गिफ्ट लो। मैं नहीं भाई, कुछ गिफ्ट न तो लूं और न मैं हम स्वीकृति दूं। और 6 महीने में मैंने उसको कभी भी टाइम मिलने का नहीं दिया और 2-3 बार वो कोशिश करी। मेरे घर पर भी, जयपुर आवास पर भी, बयाना में भी कई बार वो आया और लगातार बोल रहा कि मैं तो उससे पहली बार ही परसों मिली। परसों वो मेरे घर जब आया, 3-4 बार पहले भी आ चुका, लेकिन मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। और उसने मेरे को कहा कि आपको मेरे को कोई ये काम चाहिए खादी का। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को जो सीईओ जिला परिषद है उन्होंने जनरली बात करते हुए एक बार सलाह दी कि मैडम इस काम में आपकी छवि खराब होती है। तो मैंने उससे ये स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इसमें छवि खराब होने वाला काम है तो मैं नहीं करूँगी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा और कोई भी पैसे के लेन देन की बात मेरे यहाँ नहीं हुई। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर की। कल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह करीब 7:15 बजे मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर 7:30 बजे गोविंद देव मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम। सुबह 8 बजे गौ सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर 9:35 पर एयरपोर्ट से पुंचरेखा लौठा के लिए रवाना होंगे। 10:20 पर पुंचरेखा लौठा पहुंचेंगे, हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 10:30 बजे श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। 11:40 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे फिर सीएम। 12:25 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1 से लेकर 2:30 बजे तक कई कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3:30 बजे जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है, उसका शुभारंभ करेंगे। और इतने सारे कार्यक्रम इसलिए हैं और भगवान के दर्शन भी इसीलिए हैं क्योंकि कल मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है और इसीलिए ये सारे कार्यक्रम कल के हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर प्रहार। दरअसल एक समय आएगा जब कांग्रेस के लोग उस समय को कोसेंगे जब राहुल गांधी पार्टी के नेता थे। ये शेखावत ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस के खिलाफ। सदन में इतना समय व्यर्थ करने के बाद उन्होंने चर्चा मांगी, उस चर्चा को उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। राहुल गांधी को समझाना बहुत मुश्किल है। राफेल मुद्दे पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। ये बड़े स्टेटमेंट्स कांग्रेस के खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत के। जोधपुर से बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की रैली में एक बार कांग्रेस के लोगों को जाने से पहले और रैली में खड़े होने के पहले लोकसभा में जब इस विषय पर चर्चा हुई थी, उस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी का भाषण एक बार पढ़ लेना चाहिए और वहां सुना भी देना चाहिए। मैं आज फिर कहूंगा, जो गृह मंत्री जी ने वहां बात कही कि एक समय आएगा जब कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के एक समय में नेता राहुल गांधी थे, इसको लिए उस समय को कोसेंगे और राहुल गांधी जी को जो है उसके लिए भगवान से कहेंगे कि ये कैसा दुर्दिन हमको दिखाया था। झुंझुनू में पुलिस ने एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 राज्यों में एटीएम लूटने वाले इस शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को झुंझुनू पुलिस ने करीब 500 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया। ये बदमाश महज 5 मिनट में एटीएम काटकर लाखों की नकदी उड़ाने में माहिर थे। राजस्थान ही नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में भी इनका आतंक था। अब गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं और अन्य राज्यों में भी इनसे जुड़े मामलों की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट।
मेवात के शातिर लुटेरे एटीएम काटने के मास्टर। 4 राज्यों में एटीएम लूट का नेटवर्क। पुलिस का एक्शन, लूट नाकाम। ये तस्वीरें सिर्फ एटीएम के बाहर की नहीं बल्कि उस गैंग की है जो महज 5 मिनट में एटीएम काटकर कैश उड़ाने में माहिर था। पुलिस ने इसी सीसीटीवी के सहारे अंतर्राज्यीय एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश कर दिया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, रात के अंधेरे में कार सवार बदमाश एटीएम के बाहर पहुंचते हैं। सबसे पहले एक बदमाश कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता तो सीधे एटीएम में चला जाता है। पीछे से 2 बदमाश भारी गैस कटर लेकर अंदर दाखिल होते हैं, जबकि तीसरा बदमाश एक धारदार हथियार लेकर घुसता है। पुलिस की माने तो ये बदमाश जहां जाते हैं वहां पहले रेकी करते हैं, फिर कटर से एटीएम काटने की कोशिश करते थे। नवलगढ़ में भी यही पैटर्न अपनाया गया। पौधार कॉलेज और रोडवेज डिपो के सामने एसबीआई के 2 एटीएम को निशाना बनाया गया, लेकिन एक जगह गार्ड की सतर्कता और दूसरी जगह पुलिस की गश्त ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 54 लाख रुपए सुरक्षित रह गए। तो हमें मोटा मोटा ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी और टेक्निकल सीसीटीवी इंटेलिजेंस से इस पूरे घटना का खुलासा किया है, और इसमें बहुत ज्यादा अभी और लूट की घटनाओं का खुलासा होगा जो आसपास के जिलों में हुई है या अन्य प्रदेशों में हुई है। तो एसएचओ साहब ने बाकी स्टेटों में भी सूचना कर दी है। तो ये काफी बड़े क्रिमिनल्स हैं, पूरा बड़ा गैंग है, शातिर गैंग है, और ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। पहले वो एटीएम खींच के ले जाने वाली घटना होती थी, अब ये डायरेक्ट गैस से 2 मिनट में काटते हैं, कैश निकालते हैं और निकल लेते हैं। तो हमने ये 2 घटनाएं भी रोकी और सारे 3 मुलजिम हमें मिल गए। एटीएम रूम से मिले वीडियो के आधार पर पुलिस ने 700 से ज्यादा कैमरे खंगाले, करीब 500 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया और आखिरकार हरियाणा के मेवात इलाके से 3 शातिर एटीएम लुटेरों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गैंग सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में भी एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। कटर से एटीएम काटने वाला मास्टरमाइंड अभी फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है वो भी जल्द सलाखों के पीछे होगा। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। भीलवाड़ा की रक्षा जैन ने मातृत्व को केवल एक अपने बच्चे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज सेवा का अद्भुत रूप दे दिया है। उनकी कहानी बताती है कि जन्म देना ही सब कुछ नहीं, बल्कि जरूरतमंद को जीवन देना भी मातृत्व है। देखिए प्रेरणा से ओतप्रोत भीलवाड़ा की बेटी रक्षा जैन की कहानी। 161 लीटर का जीवनदान, नौनिहालों की रक्षा कर रही भीलवाड़ा की रक्षा जैन। नवजात के लिए मदर मिल्क किसी संजीवनी से कम नहीं, और इसी संजीवनी को सहेजा है भीलवाड़ा की बेटी रक्षा जैन ने, जिन्होंने मदर मिल्क का दान कर हजारों नवजातों के लिए पोषण और जीवन की उम्मीद जगाई है। रक्षा जैन की ये यात्रा निराशा से प्रेरणा की ओर जाती है। अपनी पहली डिलीवरी के समय वो खुद मदर मिल्क की कमी से जूझ रही थी। तब उन्होंने मदर मिल्क बैंक से दूध लिया था। इस अनुभव ने उन्हें संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया। रक्षा जैन ने पहली डिलीवरी में 54 लीटर मदर मिल्क का दान किया। दूसरी डिलीवरी के बाद दोबारा मदर मिल्क का दान शुरू किया। रक्षा जैन अब तक कुल 161 लीटर मदर मिल्क का दान कर चुकी है। ये 161 लीटर दूध हजारों नवजात शिशुओं के लिए जीवन रेखा बना है। मेरा मिल्क डोनेशन शुरू हुआ था और फर्स्ट डिलीवरी के दौरान 54 लीटर मदर मिल्क डोनेट किया था, और उसके बाद सेकंड डिलीवरी मेरी हुई 12 फरवरी 2023 को, और उसी दौरान मेरा फिर से मिल्क डोनेशन वाली जो प्रोसेस है वो शुरू हुई, और मैंने टोटल 161 लीटर, जो करीब 7 से 7.5 हजार बच्चों की उधर पूर्ति करता है। रक्षा जैन अपने बच्चों को खुद से बांधकर मिल्क बैंक जाती थी, और इस अमूल्य दान में उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा। उनकी मां शारदा देवी गर्व से कहती है कि उनकी बेटी की वजह से कई बच्चों को मदर मिल्क मिल सका है। मेरी बेटी दूध डोनेट करने जाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैंने इसको सपोर्ट किया और मैंने इसको बोला कि जा तू सपोर्ट कर और मैं बच्चे को संभाल लूंगी। भीलवाड़ा की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि एक महिला का छोटा सा संकल्प
कैसे हजारों जिंदगियों को बड़ी रोशनी दे सकता है। रक्षा जैन की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि अगर हर कोई अपने मातृत्व या पितृत्व को समाज सेवा से जोड़े तो हमारे समाज में कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा और हर नवजात को जीवन का अधिकार मिल सकेगा। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान। स्वच्छता हम सब की साझा जिम्मेदारी है। इस मंत्र के साथ जयपुर में नव उत्थान नई पहचान कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रमदान कर स्वच्छता के संकल्प को बढ़ावा दिया। देखिए रिपोर्ट। जल महल की पाल से स्वच्छता का श्री गणेश। नव उत्थान नई पहचान, स्वच्छ बनेगा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल महल की पाल से स्वच्छता का शंखनाद किया। नव उत्थान नई पहचान अभियान के तहत आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने खुद श्रमदान किया और पूरे प्रदेश को स्वच्छता का संदेश दिया। यही नहीं, सीएम भजनलाल ने जयपुर नगर निगम को मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन की सौगात दी और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता पूरे समाज का साझा दायित्व है। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहर जल महल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि स्वच्छता होगी तभी स्वास्थ्य बेहतर होगा। जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। यह जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम देवों के स्थान और हमारे विरासत स्थलों को देखते हैं, चाहे हमारा धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे विरासत का स्थल हो। वहीं सीएम भजनलाल ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया और कहा कि 15 दिसंबर को शपथ लेने के बाद से ही सरकार ने विकास और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे आसपास के परिवेश में साफ सुथरा रहे, इसकी चिंता भी हमें करनी है। कभी कभी हम देखते हैं घर से हम निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ निकलने में होता है, दूसरों से कहने में होता है कि ये काम इस तरह से हो रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा काम है और इसको सरकार और समाज दोनों मिलकर के साथ करते हैं। ये हम सभी का दायित्व है। खास बात रही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह त्यागने का आह्वान किया। सीएम ने विश्वास जताया कि जब सरकार और समाज मिलकर प्रयास करेंगे तभी राजस्थान स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बन पाएगा। जयपुर से रोशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पसीना सूखने के पहले मजदूर की हथेली पर उसका मेहनताना रख देना चाहिए, लेकिन डूंगरपुर में ऐसा नहीं हो रहा।
मनरेगा मजदूर 3 साल से अपने मेहनताने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डूंगरपुर में मनरेगा हुई बेदम, बजट के अभाव में घुट रहा दम, फूल रही जरूरतमंदों की संजीवनी की सांस, आखिर किससे बंधे गरीब तबके की आस। ग्रामीण परिवार को एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने वाली मनरेगा का डूंगरपुर में हाल बेहाल है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत सरकार पर हमलावर है। रोत का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर आदिवासियों के हक के पैसे को रोक रही है, जिससे इस क्षेत्र में पलायन का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन एक मेट कारीगर जिसके 1.5 साल हो गए, जिन्होंने वहां पर चेकडम बनाया, सीसी रोड बनाया है, जिन लोगों ने पुलिया बनाया है, उन मेट कारीगरों के 1.5 साल हो गए, आज तक एफटीओ नहीं हुआ है। तो इस सरकार ने नरेगा योजना को खत्म करने का तो काम किया है, लेकिन नरेगा योजना के साथ आदिवासी समाज, दलित, पिछड़ा, ओबीसी जो भी व्यक्ति जो गरीब तक के जो नरेगा पे निर्भर था, उन सबको डैमेज करने का काम किया है। दरअसल डूंगरपुर जिले में मनरेगा के तहत सामग्री मद का 3 साल का करीब 280 करोड़ के बजट का भुगतान बकाया है। वहीं मेट और कारीगरों का 1 साल से 1.5 करोड़ के करीब भुगतान बकाया है। ये वही डूंगरपुर है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार पूरा करवाने में टॉप रहा था। 62,000 से अधिक मनरेगा श्रमिकों ने 100 दिन का काम पूरा किया था। भुक्तभोगियों ने शासन प्रशासन तक अपनी आवाज भी पहुंचाई, लेकिन समाधान नहीं निकला। सरपंच संघ के अध्यक्ष लीलाराम का कहना है कि गांव में सरपंचों का निकलना दूभर हो गया है। एक ओर जहां मेट कारीगर अपनी मजदूरी का तकाजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सामग्री सप्लायर उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। 280 करोड़ रुपया मटेरियल का भुगतान बाकी है, मेट कारीगर का 1.5 करोड़ बाकी है। सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्दी से हमारा जो भी बकाया भुगतान है, पंचायतों में सारे कार्य ठप पड़े हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नहीं तो डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत सामग्री मद और मेट और कारीगरों का भुगतान बकाया होने से गांव का विकास प्रभावित हो रहा है। सरपंच संघ और सांसद राजकुमार रोत ने सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की है। देखना है कि सरकार कब तक भुगतान करके लोगों को राहत देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज गांव वालों ने निवाई विधायक राम सहाय वर्मा को घेर लिया। एक कार्यकर्ता ने विधायक का हाथ पकड़ा और माइक को नीचे कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। देखिए रिपोर्ट। विकास में भ्रष्टाचार, हंगामा जोरदार, जनता में आक्रोश, एमएलए को घेरा, लापरवाही पर सवार, बम्पर बवार। तस्वीरों में पगड़ी पहने दिख रहे ये नेताजी निवाई पिपलू से विधायक राम सहाय वर्मा हैं, जिन्हें गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने घेर लिया और उनसे जवाब मांगने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने विधायक का हाथ पकड़कर माइक नीचे कर दिया। माहौल गर्म हो गया और बहस तीखी हो गई। ग्रामीणों ने वीडियो और सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शौचालय मरम्मत के नाम पर राशि हड़पने की बात कही। इस पर विधायक ने कहा, ऐसा है तो उसका इलाज कर दूंगा। लेकिन जब ग्रामीण लिखित आश्वासन मांगने लगे तो विधायक भड़क गए। जनता ने बनाया आपको विधायक, अंकल आप कहाँ के विधायक हो? जनता ने बनाया, जिसको मांग करेंगे तो आप काम करते हैं, इसको बोलेंगे अंकल को आपको आप हमारे हारी हो। ग्रामीणों ने कहा, आप जनता के वोट से विधायक बने हो, जनता का काम करना पड़ेगा। विधायक बार बार पूछते रहे, पार्टी के लिए क्या काम किया है। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। आप बोलो ना, बोलो चुनाव के टाइम बोलो, क्या बोल रहे हो? यही तो चुनाव के टाइम बैठ में काम किया, कौन ने पूछा?
दरअसल बहड़ गांव में तेजाजी मंदिर से हनुमान चौधरी के कुएं तक सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि कीचड़ और खराब रास्ते से रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। पूरे मामले पर विधायक राम सहाय वर्मा ने कहा, ग्रामीणों की मांग जायज है और वीडियो के खिलाफ शिकायत की जांच होगी। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मामले की जानकारी लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा और जरूरत पड़ी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। जयपुर के शाहपुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर भाजपा से जुड़ा एक नेता एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर मीटिंग लेने के अंदाज में नजर आ रहा। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एसडीएम कार्यालय स्थित सभागार का है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और प्रशासनिक गरिमा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और पूरे प्रकरण की सच्चाई क्या है। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता का पैसा जनता के हित में लगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की। इसकी जांच विधानसभा की सदाचार कमेटी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर अंतिम फैसला होगा। अरे भ्रष्टाचारी कितने जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे हैं अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। आज एक समाचार पत्र में छपी जैसे 3 एमएलए के बारे में जो विधायक कोष है उसके उपयोग के बारे में कई भ्रष्टाचार संबंधी जानकारियां दी गई हैं। निश्चित रूप से ये शर्मनाक भी है, पीड़ादायक भी है और एक जनप्रतिनिधि के प्रति इससे अविश्वास भी निर्माण होता है और श्रद्धा भी निर्माण होती है और लोकतंत्र के प्रति जो जनता का विश्वास है उसको भी ठेस पहुंचती है।